के लिए। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। तो लास्ट वाली क्लास में हमने स्टार्ट किया था राजस्थान का जो क्लाइमेट वाला पार्ट है उसमें क्लाइमेट क्लासिफिकेशन वाले पार्ट को, अर्थात जलवायु के वर्गीकरण को हमने स्टार्ट किया। तो जलवायु वर्गीकरण में कहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया था? तो सामान्य वर्गीकरण हमने कंप्लीट किया। उसके बाद में व्यक्तिगत वर्गीकरण में कोपेन अपना कंप्लीट हो गया। तो लास्ट में जहां अपनी बात चल रही थी, जिसमें आपको बताया कि जहां कोपेन अगर आपको समझ में आ गया है तो इसका मीनिंग उसके बाद का जो इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन अर्थात ट्रीवार्था है वो भी लगभग आपको समझ में आ गया, क्योंकि लगभग कोपेन की कॉपी है ट्रीवार्था। तो ट्रीवार्था के वर्गीकरण को ज्यादा महत्व इसीलिए नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कोपेन के वर्गीकरण को कॉपी किया था। तो जो अपने व्यक्तिगत वर्गीकरण है, जो इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन है, इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन या इंडिविजुअल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। तो व्यक्तिगत वर्गीकरण में अपने लिए तीन इंपॉर्टेंट थे, जिसमें कोपेन जो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपन ट्रीवार्था, और ट्रीवार्था के बाद में थॉर्नथवेट, जिनको थॉर्नवेट या थॉर्नथवेट। अब इसमें पहले पार्ट अपना जो कोपेन वाला था, तो कोपेन के कोपेन के अकॉर्डिंग राजस्थान की जलवायु को मुख्यतः चार भागों में बांटा गया था। ए, दो बी के टाइप थे और एक सी। तो बी में कौन कौन से थे? बी डब्ल्यू अर्थात एरी डेजर्ट, और सेमेरी डेजर्ट के लिए बी एस, और बी वाले के अंदर टेम्परेचर के लिए यूज किया था अपन ने स्मॉल एच लेटर। तो ए वाला है जहां विंटर ड्राई है, सी वाला है जहां विंटर ड्राई, और ये डेजर्ट एरिया ये भी विंटर ड्राई है। सी वाला जो विंटर ड्राई है वो लाइक गंगेटिक प्लेन, यानी राजस्थान के पूर्वी मैदान की जलवायु है, उसको गंगा तुल्य मैदान बताया गया है, यानी गंगा मैदान जैसी जलवायु। तो ये तो सामान्य सा पॉइंट है कि किसी मैदान जैसी जलवायु है वो दूसरे मैदान में हो सकती है। तो गंगेटिक प्लेन गंगा मैदान जैसी जलवायु राजस्थान के किस भाग में होगी? राजस्थान के पूर्वी मैदान में। तो इनमें क्वेश्चन किस तरीके के किस फॉर्मेट के पूछे जाएंगे, ये भी लगभग कल अपनी बात हो गई थी, यानी क्वेश्चंस के बारे में अपने डिस्कस किया था कोपेन में। इंडियन ज्योग्राफी वाली क्लास जैसे आपके कल से स्टार्ट करने वाले हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी वाली क्लास कल स्टार्ट हो जाएगी आपकी। तो उसमें इंडियन ज्योग्राफी में आप शुरुआत में प्रयास ये करना कि साथ साथ में, क्योंकि उसमें नोट्स आपको धीरे लिखवाया जाएगा, क्योंकि राजस्थान वाले तो नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए हुए हैं, तो उसमें खुद रिटर्न करके और आप नोट्स बनाने का प्रयास करना। हालांकि धीरे धीरे जैसे जैसे रिटर्न अपने पास होने लग जाएंगे तो नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। बुक्स को अभी दीपावली के बाद में आएगी तो उसमें टाइम है आपके, तो जब तक नहीं आए तब तक आपकी जो क्लासेज हैं तो उसके अंदर रिटर्न करवाया जाएगा और आपको भी रिटर्न करना है तब तक। तो स्टार्ट करते हैं। जो अपना इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन है, त्रिवार्था का वर्गीकरण। तो नेक्स्ट है त्रिवार्था वर्गीकरण। त्रिवार्था's क्लाइमेट क्लासिफिकेशन।
त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण। तो त्रिवार्था के जलवायु वर्गीकरण के अकॉर्डिंग राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। तो व्यक्तिगत वर्गीकरण में ये लाइन सब में सेम रहेगी, चाहे कोपेन हो, चाहे त्रिवार्था हो, चाहे थॉर्नथवेट हो। तो त्रिवार्था के अनुसार जो कोपेन में फैक्ट यूज किया था वही लिखना एज इट इज। त्रिवार्था के अनुसार राजस्थान की जलवायु को राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है। तो ये तो वर्गीकरण, व्यक्तिगत वर्गीकरण या इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन में सब में सेम फैक्ट है। इस वर्गीकरण का मुख्य आधार, द मेन बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, तो इसका जो मेन बेस है वो किसको माना गया? रेनफॉल या वर्षा को। तो इस वर्गीकरण का मुख्य आधार, तो मुख्य आधार है इसमें रेनफॉल या वर्षा। तो फैक्ट तो इसमें है 4। इसका मीनिंग है अकॉर्डिंग टू त्रिवार्था द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स या 4 पार्ट्स। और इस वर्गीकरण का जो मेन बेस रहेगा, जो 4 भागों में बांटा गया है, उसका मेन बेस किसको माना था? वर्षा को। अब इस वर्गीकरण के अकॉर्डिंग एक तरफ हम कोपेन के जो जलवायु वर्गीकरण है वो लिखते हैं, तो ये लगभग ये कोपेन की कॉपी थे, और एक तरफ लिखते हैं हम त्रिवार्था को। फिर त्रिवार्था के अकॉर्डिंग जो रेनफॉल स्केल या वर्षा की मात्रा है वो कितनी है, वो भी इसमें मेंशन करेंगे अपन, क्योंकि इनके वर्गीकरण में मुख्यतः वर्षा। अब जैसे कि कोपेन के वर्गीकरण में अपने एडब्ल्यू क्लाइमेट है, तो त्रिवार्था ने इसको नो चेंज यानी एज इट इज ये का ये रखा। इसमें जलवायु का नाम भी एज इट इज वही रखा, ट्रॉपिकल ह्यूमिड अर्थात उष्ण आर्द्र। ज्योग्राफिकल एरिया भी लगभग वही था एडब्ल्यू का, वागड़ एंड हाड़ौती। मुख्यतः वेजिटेशन भी एज इट इज वैसी है, सिर्फ इन्होंने चेंज क्या किया, वर्षा का स्केल बताया इन्होंने, जो कि सामान्य वर्गीकरण जो हम मानते हैं 80 से 120। तो 80 से 120 का एवरेज कितना होगा? तो 80 से 120 का एवरेज होगा 100 सेंटीमीटर। तो ये सामान्य वर्गीकरण से समझ में आता है आपको कि हाड़ौती क्षेत्र में जनरली वर्षा की मात्रा कितनी होती है? 80 से 120, जिसको एवरेज के तौर पे हम नोट कर सकते हैं, एवरेज 100 सेंटीमीटर वर्षा। इसके बाद में जो एडब्ल्यू क्लाइमेट है, इसके बाद में क्लाइमेट अपनी BW, HW, उसके बाद में BSSW, और बी के बाद में जो क्लाइमेट आती है वो आती है CWG। तो इन नेक्स्ट वाली जो क्लाइमेट है इनमें त्रिवार्था के द्वारा क्या चेंज किया गया, यानी त्रिवार्था का जो वर्गीकरण था उसमें ए को नो चेंज, क्योंकि त्रिवार्था के गुरु थे तो गुरु के रेस्पेक्ट में स्टार्टिंग वाले को नो चेंज। आगे वाले इनके सारे अल्फाबेट लास्ट वाले हटा लिए इन्होंने, तो इन्होंने एरिड डेजर्ट को, शुष्क मरुस्थल को साइन दिया BWSW, क्योंकि इनका मानना था कि जो वर्षा की मात्रा उसको BW इंडिकेट करता है। जब BW में आपने ये बता दिया कि BW का मीनिंग एरिड डेजर्ट होता है, तो इसका मीनिंग आगे लास्ट में W बताने की यह आवश्यकता नहीं है कि वो विंटर ड्राई होता है, क्योंकि वो विंटर भी ड्राई होगा और समर भी ड्राई होगा, क्योंकि वहां गर्मियां भी सूखी होंगी, वहां सर्दियां भी सूखी होंगी, तभी वो एरिड डेजर्ट होगा। इसका मीनिंग वहां हर सीजन लगभग कैसा रहेगा? विंटर। तो इन्होंने कहा कि सॉरी ड्राई होगा, तो इसका मीनिंग उसको विंटर ड्राई बताने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज उसका हर सीजन ड्राई होता है। तो इन्होंने कहा कि इसमें आगे W लगाना गलत है, जब वर्षा की मात्रा ये ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है BW यानी एरिड टाइप क्लाइमेट,
तो जो BW क्लाइमेट है ये अपने आप में किस प्रकार की जलवायु है? शुष्क जलवायु, BWH। कोपेन ने लास्ट में W लगा रखा था, इन्होंने इसको हटा दिया, तो BWH। और यहाँ सामान्य वर्गीकरण में हमने शुष्क मरुस्थल में वर्षा की मात्रा, तो कल जब सामान्य वर्गीकरण में बताया था तो स्टार्टिंग वाले जो गैप थे आपके 2020 के गैप से, तो इसमें एरिड डेजर्ट में वर्षा कितनी होती है? 0 से 20, और 0 से 20 का एवरेज कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। तो पूरा जरूरी नहीं है आप एवरेज निकाल के लिखो, आप पूरा स्केल में भी लिख सकते हो कि 0 से 20 सेंटीमीटर, और 0 से 20 सेंटीमीटर का जो एवरेज है वो भी लिखा जा सकता है 10 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में BSSW, तो जो BSSW है इसमें भी इन्होंने क्लाइमेट को BSH, क्योंकि इसमें जो BSH ये अपने आप में वर्षा की मात्रा को इंडिकेट कर रहा है, B और S। इसका मीनिंग होता है सेमेरिड या स्टेपी टाइप। तो इसका मीनिंग है जब त्रिवार्था के अकॉर्डिंग पूछा जाए, त्रिवार्था के अनुसार सेमेरिड डेजर्ट को क्या कहा जाता है, तो पहले अपने को कोपेन याद रखना है, क्योंकि कोपेन के अकॉर्डिंग BSHW, तो इसका मीनिंग है त्रिवार्था के अकॉर्डिंग, तो उसमें से लास्ट वाले W को हटा के BSH, तो इसमें रहेगा BSH। अब यहाँ वर्षा की मात्रा जैसे इसमें होती है 0 से 20, इसमें होती है 20 से 40, तो 20 से 40 का एवरेज कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। ये इसका पूरा स्केल लिख सकते हो आप, 20 से 40 सेंटीमीटर, या उसका एवरेज लिखा जा सकता है 30 सेंटीमीटर। उसके बाद में जो मैदानी भाग की जलवायु है उसको CW, हालांकि यहाँ G हटा के उन्होंने डायरेक्ट CW नहीं, इसमें एक नया अल्फाबेट ऐड किया था, स्मॉल ए लेटर। तो इनके द्वारा अपनी तरफ से एक्स्ट्रा जो वर्ड ऐड किया गया वो स्मॉल ए, जो कि मैदानी भाग वाली जलवायु में है। इसका मीनिंग क्या है ये देखते हैं अभी अपन। अब जैसे सामान्य वर्गीकरण में अरावली की जलवायु होती है, वो होती है मुख्यतः उपाद्र। जो 5 क्लाइमेट रीजन थे, उपाद्र में 40 से 60, और फिर मैदानी भाग में होती है 60 से 80 सेंटीमीटर। तो ये मैदानी भाग वाला है 60 से 80 सेंटीमीटर, तो 60 और 80 का एवरेज कितना होगा? 60 और 80 का एवरेज होगा 70। तो इस वाले में एवरेज वर्षा है 70 सेंटीमीटर, और पूरे स्केल में लिखें तो 60 से 80 सेंटीमीटर, 60 टू 80 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो क्लाइमेट वाला जो पार्ट है, जिसमें एक तरफ कोपेन और एक तरफ है ये अपने त्रिवार्थ, तो इसमें पहला तो अल्फाबेट भी चेंज नहीं है, एज इट इज है AW, इसका मीनिंग AW। तो बाई चांस पूछा जाए कि राजस्थान के हाड़ौती और वागड़ की जलवायु कैसी है, तो कोपेन और त्रिवार्था में सेम आंसर रहेगा AW। बाकियों में जैसे पूछे आपसे त्रिवार्था, तो एक बार अपने को कोपेन ही याद रखना है कि जैसे पश्चिमी राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो पहले तो माइंड में लाना है कोपेन ने कैसी बताई थी, BWHW, और इन्होंने क्या चेंज किया, तो AW के अलावा जितने भी आगे वाले थे उन सब के लास्ट अल्फाबेट हटा दिए। तो इसका मीनिंग एरिड जो डेजर्ट है उसके क्लाइमेट इनके अकॉर्डिंग BWHW नहीं होके BWH रहेगा। इसका मीनिंग BWH, त्रिवार्था के अकॉर्डिंग आंसर ही आएगा। सेमी एरिड अर्ध शुष्क कोपेन के अकॉर्डिंग BSSW, त्रिवार्था के अकॉर्डिंग आएगा BSH, इसमें भी लास्ट अल्फाबेट को हटा लिया। मैदानी भाग, तो त्रिवार्था ने कहा कि कोपेन ने जो C प्रकार की जलवायु है वो मुख्यतः मैदानी भागों में इंडिकेट की है, तो जहां C आ गया इसका मीनिंग वो अपने आप में मैदान है, तो वहां G लगाने की आवश्यकता है, यानी गंगेटिक प्लेन, गोदावरी मैदान, कृष्णा मैदान, ऐसा कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि C अपने आप में किसको रिप्रेजेंट करता है? मैदानी भाग की जलवायु को, तो यहाँ C आ गया, इसका मीनिंग मैदानी भाग है। हालांकि इन्होंने स्मॉल ए लेटर क्यों जोड़ा? क्योंकि मैदानी भाग गर्मियों में ज्यादा गर्म होते हैं, ज्यादा गर्म होंगे तो सामान्य सी बात है लोअर प्रेशर जनरेट होगा, वायुदाब कम होगा, वायुदाब कम होगा इस कारण उस क्षेत्र में मानसून आएंगे, और मानसून आने के कारण इसमें जलवायु वनस्पति कौन सी होती है? मानसूनी। लेकिन राजस्थान में बहुत ज्यादा वर्षा नहीं होती, इस कारण उस वनस्पति को हम कहते हैं ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, अर्थात शुष्क मानसूनी या शुष्क पतझड़ वनस्पति। तो लास्ट कोपेन वाले में हमने लिखा भी था CWG की वनस्पति कैसी है, तो वो वेजिटेशन है मुख्यतः शुष्क मानसूनी वनस्पति, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के रूप में। अब यहां जो स्मॉल है उसका मीनिंग अलग से लिख लेना है। तो कैपिटल ए का मीनिंग तो अलग होता है, कैपिटल ए का मीनिंग कल लिखवाया था आपको मैंने, कैपिटल ए भूमध्य रेखा के निकट होता है, तो इसका मीनिंग होता है ट्रॉपिकल।
जबकि स्मॉल ए लेटर का मीनिंग होता है जब गर्मियों के तापमान काफी ऊपर हो तो उनके लिए स्मॉल ए लेटर यूज करते हैं। इसका मीनिंग होता है हॉट समर सीजन। हॉट समर सीजन अर्थात गर्म ग्रीष्म ऋतु। तो ये एक अल्फाबेट है जो आपके लिए यहाँ एक्स्ट्रा है, ये आपके लिए यहाँ पे नया है। तो जब गर्मियां गर्म होती हैं तब स्मॉल ए लेटर और एक छोटा सी भी यूज किया था कोपेन ने, जो इन्होंने भी विश्व के वर्गीकरण में कई जगह यूज किया है। हालांकि राजस्थान में तो स्मॉल सी काम नहीं आता, लेकिन स्मॉल सी का मीनिंग होता है कोल्ड समर, यानी गर्मियों का ठंडा रहना। तो इसका मीनिंग है, ये दो शब्द स्मॉल ए था और एक स्मॉल सी छोटा सी, तो ये तो नहीं लिखना अपने को। स्मॉल सी का मीनिंग है कोल्ड समर सीजन, यानी गर्मियों का ठंडा होना। तो अपने यहाँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अपने यहाँ समर ठंडी हो कोल्ड हो, तो इसका मीनिंग ये अपने यहाँ यूज नहीं होता। अपने समर या गर्मियां कैसी होती हैं, अपने गर्म होती हैं, इसलिए अपने लिखा है गर्म ग्रीष्म ऋतु। जबकि जो समर में कोल्ड वाली कंडीशन यानी गर्मियों में ठंड वाली स्थिति हिमालय की ओर होती है, क्यों हिमालय अपने आप में एक हाइट वाला माउंटेन है, और हाइट पर जाने पर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि हाइट पर अपने एक तो जलवाष्प कम होगी और एक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है। जबकि कम हाइट पर जलवाष्प की मात्रा वाटर वेपर अधिक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी क्या होती है, अधिक होती है, जो टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। तो ये स्मॉल सी अपने को लिखना नहीं है, सिर्फ बताया था आपको कि स्मॉल सी भी होता है। अपने वर्गीकरण में जो काम आ रहा है वो केवल कैपिटल सी यानी बड़ा सी है, ये स्मॉल सी लेटर नहीं है। जबकि यहाँ आपने CWG की जगह डब्ल्यू, इसको जी को हटा के शब्द क्या यूज किया था, स्मॉल ए। तो इसका मीनिंग देखा था अपन ने स्मॉल ए लेटर का। अब जैसे कोपेन के अंदर राजस्थान का ये वाला साउथ और ईस्ट वाला पार्ट है, यानी वागड़ और हाड़ौती वाला पार्ट, ये कोपेन के अकॉर्डिंग AW था, त्रिवार्था के अकॉर्डिंग भी एज इट इज AW है। ये त्रिवार्था के अकॉर्डिंग, ये कोपेन के अकॉर्डिंग। पूर्वी राजस्थान की जलवायु कोपेन के अकॉर्डिंग CWG थी, इनके अकॉर्डिंग लास्ट वाला अल्फाबेट हटाएंगे और त्रिवार्था के अकॉर्डिंग आंसर रहेगा CW और बीच में इसमें एक न्यू अल्फाबेट आएगा A। तो ये त्रिवार्था के अकॉर्डिंग, ये कोपेन के अकॉर्डिंग। फिर राजस्थान के पश्चिम की जो जलवायु है, जिसमें एक तो एरिड क्लाइमेट कोपेन के अकॉर्डिंग BWSW, इसमें भी लास्ट वाला इन्होंने हटा दिया था, तो ये क्लाइमेट थी त्रिवार्था के अकॉर्डिंग BWH, त्रिवार्था के अकॉर्डिंग, और ये कोपेन के अकॉर्डिंग। सेमेरिड क्लाइमेट वाला जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा, ये है BSHW कोपेन के अकॉर्डिंग, और ये त्रिवार्था के अकॉर्डिंग BSH। ये त्रिवार्था के अकॉर्डिंग, और ऊपर वाला कोपेन के अकॉर्डिंग। तो इसका मीनिंग एग्जामिनर जब भी आपको त्रिवार्था पूछेगा तो ये तय है, ऑप्शन आपको कोपेन वाले दिए जाएंगे, सिवाय AW वाले के अलावा, क्योंकि AW तो दोनों में सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। बाकी जैसे ही आपको पूछा कि पश्चिमी राजस्थान की शुष्क जलवायु, तो एरिड का मीनिंग होता है BW। पश्चिमी राजस्थान की शुष्क जलवायु त्रिवार्था के अकॉर्डिंग कैसी है, तो पहले कोपेन याद कीजिए आप, BWHW, तो इसमें लास्ट में से क्या करना है, W को हटाना है, तो त्रिवार्था के अकॉर्डिंग आंसर रहेगा BWH। और कोपेन पूछा जाए तो BWHW दोनों बताने हैं, BW और उसके आगे HW।
और सेमी एरिड अर्थात अरावली के जस्ट वेस्ट वाली जलवायु, अरावली के पश्चिम की जलवायु कैसी है? तो अरावली के पश्चिम की जलवायु मानते हैं BSSW। और त्रिवार्था के अकॉर्डिंग अगर पूछे जाए तो त्रिवार्था में रहेगी BSH, तो इसमें भी W हटा के बताना है। CWG, तो उसमें G को हटा के CAW। और फिर आड़ोती और वागड़ की जलवायु सेम है, चाहे कोपेन हो चाहे त्रिवार्था, दोनों में AW। ज्योग्राफिकल एरिया भी सेम है। तो इस कारण त्रिवार्था में अपने को अलग से एरिया वगैरह ये याद नहीं रखने, क्योंकि ये एज इट इज वैसे ही है जैसे कोपेन के वर्गीकरण में। अब जैसे आप सामान्य वर्गीकरण में इधर जलवायु पढ़ते हो BWSW में या BWH में, यहाँ सामान्य जलवायु वर्गीकरण में पढ़ते हो 0 से 20 सेंटीमीटर। तो इसका मीनिंग इसकी औसत वर्षा कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। फिर BSSW या BSH के अंदर इनमें पढ़ते हो 20 से 40, तो 20 से 40 का एवरेज कितना हो गया? 30। फिर अरावली को हमने छोड़ दिया 40 से 60 वाले को। फिर मैदानी भाग की ओर जो वर्षा की मात्रा है 60 से 80, यानी CWG वाले एरिया में। कोपेन के अकॉर्डिंग CWG वाला एरिया 60 से 80, और इनके अकॉर्डिंग जी कोटा के बीच में ए भी लगाएंगे, इसमें CAW। तो यहाँ 60 से 80 का मीनिंग है एवरेज 70 सेंटीमीटर वर्षा किस प्रकार की जलवायु में? CWG में या CAW में। फिर हाड़ौती की तरफ जाते हैं तो हाड़ौती में दोनों के साइन सेम ही आएंगे। और यहाँ वर्षा की मात्रा हाड़ौती की तरफ अति आदर में कितनी होती है? 80 से 120। और 80 से 120 का एवरेज कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो ये 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला पार्ट, तो ये एवरेज 100, ये 70, ये 20 से 40 का एवरेज 30 सेंटीमीटर, 0 से 20 का एवरेज 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अगर आपको सामान्य वर्गीकरण याद है तो इसमें रेनफॉल आप इजीली लिख सकते हो। सिर्फ एक अरावली वाला यूज नहीं करके बाकी सब रेनफॉल यूज करनी है। कि सर इसमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। जैसे राजस्थान की पश्चिम की जलवायु, तो पश्चिम का मीनिंग है जैसलमेर की तरफ की जलवायु बताइए, तो आंसर रहेगा BWH। कोपेन के अकॉर्डिंग है तो BWHW। राजस्थान के पूर्वी मैदान की जलवायु बताइए यानी ईस्ट में, तो ईस्ट का जो क्लाइमेट है वो CWG है। और त्रिवार्था के अकॉर्डिंग जी को हटा के बीच में ए लिख देंगे, CAW है। राजस्थान के सदन या दक्षिण की जलवायु बताइए तो दक्षिण में AW है। और ये अरावली के जस्ट पश्चिम में, क्योंकि इसके नॉर्थ और वेस्ट में जलवायु सेम ही होंगी। अरावली के पश्चिम में जो जलवायु है, अरावली के जस्ट वेस्ट पार्ट में, वो होती है सेमेरिड अर्थात BSSW। और त्रिवार्था के अकॉर्डिंग पूछी गई है तो आंसर रहेगा BSH। तो कोपेन को जो आपने याद किया था कि कोपेन के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में AW था, तो ये यहाँ पे भी है, नो चेंज। BWHW था कोपेन में, BSHW, और लास्ट में CWG। तो इसमें लास्ट वाले फर्स्ट वाला तो नो चेंज, यानी ये एज इट इज रहेगा त्रिवार्था में। बाकी लास्ट वाले सारे अल्फाबेट हटाएंगे, बाकी फर्स्ट को छोड़ के सब के लास्ट वाला लास्ट अल्फाबेट हटा के लास्ट में क्या जोड़ देना है? स्मॉल a जोड़ देना। तो इसका मीनिंग ये कोपेन का ही क्या बन गया? तो ये कोपेन का ही त्रिवार्था बन गया। फर्स्ट नो चेंज, और लास्ट वाले में ये लास्ट वाले सारे अल्फाबेट हटा देने। स्मॉल ए का मीनिंग जहां गर्मियां बहुत ज्यादा गर्म हो, जहां के टेम्परेचर ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः एवरेज 21 डिग्री से भी ऊपर हो। तो राजस्थान का मैदानी भाग तो है जिसमें अपने एवरेज 21 डिग्री से ऊपर होते हैं। इस कारण उस क्लाइमेट को कहते हैं हॉट समर। हॉट समर यानी गर्म ग्रीष्म ऋतु। तो ट्रिवार्था समझ में आ गया? वैसे ट्रिवार्था ट्रिवार्था से नहीं, ट्रिवार्था कोपेन से ही समझ में आता है। तो अगर आपने कोपेन वाली क्लास देखी हो, समझा हो, तो ट्रिवार्था लगभग आपको समझ में आ गया। वर्षा की मात्रा सामान्य वर्गीकरण से याद करते हैं अपन। क्या ट्रिवार्था क्लियर है आपका? तो कोई कमेंट नहीं है, इसका मीनिंग समझ में आ गया। तो आगे हम व्यक्तिगत वर्गीकरण में एक और बचा है अपना, कौन सा? थॉर्नवेट। तो अब स्टार्ट करते हैं थॉर्नवेट। थॉर्नवेट या थॉर्नवेट।
तो इसमें है थॉर्नथवेट्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। इसमें थॉर्नथवेट्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन अर्थात थॉर्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण। तो थॉर्नथवेट में भी स्टार्टिंग वही आएगा आपका, कितने भागों में बांटा गया, तो कोपेन और ट्रिवार्थ में जो डिजिट यूज किया था। थॉर्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण। तो थॉर्नथवेट के अनुसार राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है। थॉर्नथवेट के अनुसार राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया। अब इनके वर्गीकरण का जो बेस या आधार क्या था, ये थोड़ा साइंटिफिक था। तो इनका जो बेस या जो आधार है, तो इन्होंने माना, इन्होंने कहा कि डायरेक्ट त्रिवार्था के अकॉर्डिंग जैसे बारिश बताई गई, तो डायरेक्ट बारिश नहीं आती है। पहले टेम्परेचर या तापमान होता है, उस तापमान के अकॉर्डिंग क्या होता है, वाष्पीकरण की मात्रा बढ़ती है। अर्थात इवेपोरेशन और जितना वाष्पीकरण होता है उसके अकॉर्डिंग क्या आती है, वर्षा आती है। यानी उसके अकॉर्डिंग रेनफॉल या वर्षा होगी। तो इनका जो वर्गीकरण था थोड़ा साइंटिफिक टाइप है कि इसमें टेम्परेचर या तापमान, तापमान के अकॉर्डिंग वाष्पीकरण की मात्रा, और वाष्पीकरण होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, रेनफॉल या वर्षा। तो इस कारण जितने भी व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण उसमें सबसे ज्यादा ऑथेंटिसिटी इन्हीं की है। तो जैसे ही ये इवेपोरेशन रेट या वाष्पीकरण की बात हो या वाष्पीकरण दर की बात हो, तो उसमें मुख्यतः थॉर्नथवेट होते हैं। तो ये थोड़ा साइंटिफिक होने के कारण व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण में सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण थॉर्नथवेट को माना गया है। हालांकि थोड़ा टफ होने के कारण एग्जाम में कम पूछते हैं, एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके कोपेन है। लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा कोपेन पूछा जाए, हो सकता है कि कोपेन से त्रिवार्था पे भी आ जाए एग्जामिनर। और ऐसा नहीं कभी पूछा ही नहीं गया एग्जाम में, थॉर्नथवेट से भी क्वेश्चन आ चुके हैं 2-3 बार। सर थॉर्नथवेट, सर कोपेन के द्वारा क्या सबसे बड़ा क्लाइमेट रीजन एडब्ल्यू है? बिल्कुल एडब्ल्यू है, क्योंकि राजस्थान में आदर दशाएं वो कम एरिया में है। जैसे वागड़ वाले छोटे जिले हैं एक तो उनमें, और फिर हाड़ौती के कुछ पार्ट में, जैसे कोटा के अंदर साउथ कोटा, कुछ आंशिक चित्तौड़ है, फिर बारा और झालावाड़। तो यहाँ जो जिले हैं उन जिलों का एरिया बड़े जिलों के रूप में नहीं है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में जिले काफी बड़े हैं। अकेला जैसलमेर राजस्थान का 10% से ऊपर है। 10% हमारा राजस्थान का अकेला भौतिक प्रदेश। अरावली भी नहीं है 10%, आड़ोती भी 10% नहीं है। तो इसका मीनिंग देखा जाए तो जैसलमेर का अकेले का जो ज्योग्राफिकल एरिया या क्षेत्रफल है, जो लगभग राजस्थान का पुराने डेटा में लगभग 11% से भी बड़ा था। तो 11% ना तो अपने अरावली है और ना 11% अपने हाड़ौती है। यानी एक जैसलमेर भी राजस्थान के अपने 2 भौतिक प्रदेशों से बड़ा है इंडिविजुअल देखा जाए तो। इंडिविजुअली अरावली से भी बड़ा है और आड़ोती से भी बड़ा है। तो ये तो फैक्ट है जो अभी तक अपन ने यूज किए हैं। कोपेन, ट्रिवार्था और थॉर्नथवेट तीनों के अनुसार राजस्थान की जलवायु कितने भागों में बटी हुई है? 4। जब व्यक्तियों का नाम यूज नहीं होगा तब आंसर रहेगा 5। अब इनके अकॉर्डिंग जो 4 भागों किस तरीके से बटे बटे हुए हैं, तो इसके लिए इन्होंने कुछ वोकैब या शब्दावली बताई या कुछ वर्ड्स बताए, पहले उनका मीनिंग देखेंगे, उसके बाद इनका वर्गीकरण स्टार्ट करेंगे। तो पहले मीनिंग देखेंगे अपन वर्षा संबंधित शब्दावली के। वर्षा संबंधित शब्दावली।
इसमें रेनफॉल रिलेटेड वर्ड्स, वर्षा संबंधित शब्दावली। तो ये वर्षा संबंधित शब्दावली के अंदर इन्होंने अल्फाबेट जो लेटर लिए हैं उनका मीनिंग अपने अकॉर्डिंग बताया, कोपेन ने कोपेन के अकॉर्डिंग बताया। हो सकता है कि कल को आप एक बड़े मौसम वैज्ञानिक बन जाओ, अर्थात एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट बन जाओ और आप अपना वर्गीकरण अपने अकॉर्डिंग दो। हो सकता है कि आप अपने अकॉर्डिंग ए का मीनिंग डेजर्ट लें, तो आपको अगर कोई आपके नाम से पढ़ेगा कि इनके अकॉर्डिंग ए का मीनिंग क्या है, तो आपने जो बताया वही बताना पड़ेगा। तो यहाँ ए का मीनिंग कोई स्टैंडर्ड नहीं होके सबके अकॉर्डिंग अलग अलग माना जा सकता है। जैसे हम यहाँ ए के मीनिंग अलग लिखेंगे, कोपेन में हमने ए और बी के मीनिंग अलग लिखे थे। तो कई बार ये होता है कि सर आपने पहले तो ये बताया और अब आप ये बता रहे हो। तो ये मैं नहीं बता रहा, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ, ये बता तो चुके हैं ऑलरेडी, कोपेन और ट्रीवार्थ या थॉर्नथवेट। तो हम तो सिर्फ अकॉर्डिंग टू पढ़ रहे हैं कि इन्होंने ये बताया, इन्होंने ये बताया, तो मेरी तरफ से इसमें कुछ ऐड नहीं है। तो ए का मीनिंग यहाँ ये जो बताते हैं ये उच्च वर्षा वाला एरिया बताते हैं, अर्थात अति आदर। तो या तो यहाँ ए का मीनिंग आप रट लीजिए, और ए का मीनिंग अगर आपने रट लिया तो फिर बाद में सब याद हो जाएंगे आपको, क्योंकि ए से ए की और वर्षा की मात्रा कंटिन्यूस कम होगी। तो ए की जो जलवायु है वो अति आदर है, वेरी ह्यूमिड। बी का मीनिंग, इसका मीनिंग इससे कम वर्षा होगी, तो अति आदर से कम वर्षा होती है आर्द्र, यानी वेरी ह्यूमिड से कम वर्षा वाली कंडीशन होती है आर्द्र यानी ह्यूमिड। फिर इससे कम वर्षा वाला होता है उपाद्र, सब ह्यूमिड। फिर इससे कम वर्षा होती है अर्ध शुष्क, सेमेरिड। इसके बाद में सेमेरिड के बाद में लास्ट वाले की क्लाइमेट है एरिड। तो या तो आप ए का मीनिंग रट लीजिए कि ए का मीनिंग एरिड है, तो इसका मीनिंग ऊपर की ओर कंटिन्यूस वर्षा बढ़ानी है फिर। तो ये एरिड, ये सेमेरिड, ये उपादर, ये आदर और ये अति आदर। या फिर ए का मीनिंग रट लो, ये अगर अति आदर है तो आगे कंटिन्यूस वर्षा कम करनी है। तो इसका मीनिंग है आपको पांचों के मीनिंग नहीं रटने, आपको या तो ए का मीनिंग ठीक से रट के रखो कि अति आदर है, तो इसका मीनिंग आगे की वर्षा हमें कम करनी है फिर, क्योंकि जब अधिकतम वर्षा आ चुकी है अति आदर, इसका मीनिंग नेक्स्ट आदर है, फिर उपादर है, फिर अर्ध शुष्क है और लास्ट में शुष्क है। या ए का मीनिंग रट लो कि ए का मीनिंग एरिड वाला पार्ट है और बाकी ऊपर की ओर जाएंगे तो कंटिन्यूस वर्षा बढ़ेगी। तो इन्होंने अपने अल्फाबेट के जो मीनिंग है कैपिटल ए बी सी डी और ई, ये मुख्यतः वर्षा के अकॉर्डिंग, और लास्ट में इन्होंने ये भी बताया कि राजस्थान में अति आर्द्र और आर्द्र जलवायु या वर्षा नहीं पाई जाती, क्योंकि अति आर्द्र का मीनिंग होता है जैसे भारत में भी हम अति आर्द्र माने तो 200 सेंटीमीटर से अधिक है अति आर्द्र का मीनिंग। तो जो मौसमी विभाग ने अपने अति आर्द्र बताया वो जैसलमेर की तुलना में अति आर्द्र बताया है, जबकि वास्तव में विश्व के अति आर्द्र में तो वो काउंट ही नहीं होता, क्योंकि वहां तो अति आर्द्र का मीनिंग ही लगभग विश्व में भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक है। तो यहाँ तो अपने 200 सेंटीमीटर कहीं पे भी वर्षा नहीं है। सबसे अधिक वर्षा जहां माउंट आबू में होती है स्थान के तौर पे, वो भी केवल 150 सेंटीमीटर है, वहां पे भी 200 सेंटीमीटर वर्षा नहीं है। तो यहाँ इन शब्दों के अंदर से इन्होंने राजस्थान के लिए ए और बी को यूज नहीं किया। राजस्थान के अंदर अधिकतम वर्षा इनके अकॉर्डिंग अति आदर है, सॉरी उपादर है, जो कि कहाँ मिलेगी, वागड़ और हाड़ौती के अंदर। तो एक तो अपने को ये याद रखना है कि ए और बी इनके अकॉर्डिंग राजस्थान में नहीं पाए जाते। तो ये सभी लिखने बाद इसमें थॉर्नथवेट के अनुसार ए एवं बी प्रकार की जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती। ए एवं बी प्रकार की जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती।
ए एवं बी प्रकार की जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती। तो ये ध्यान रखना, जहां तक कोपेन ने बताया था ए बी और सी, क्योंकि कोपेन में ये अल्फाबेट यूज हुए थे, तो आप तो ये ध्यान रखना कोपेन का अल्फाबेट जहां समाप्त हुआ था वहां थॉन्थवेट स्टार्ट होंगे सी से, सी डी और ई। यानी कोपेन ने बताया कि मैं आप लोगों को ए बी और सी बता रहा हूँ, थॉन्थवेट ने आके कहा कि यहाँ तक तो आपने सीख लिया, इसके आगे मैं सिखाता हूँ कि सी, तो सी और उसके बाद में आता है डी और ई। तो यूं लगता है जैसे अपने को ए बी सी डी और ई सिखाया जा रहा हो। तो कोपेन में अल्फाबेट जो यूज हुए हैं वो ए बी और सी तक, थॉन्थवेट में स्टार्ट होते हैं सी से, सी डी और ई। तो यहाँ पे भी आपको ये लगेगा कि यहाँ तो सर तीन हुए, चार कैसे हैं? तो कोपेन में बीच वाला कौन सा था? बी था। उस बी के हमने कितने पार्ट किए थे? दो भाग, बी डब्ल्यू और बी एस। तो सेम वैसा ही, जैसे यहाँ बी के दो भाग किए बीच वाले अल्फाबेट के, तो यहाँ बीच वाला नेक्स्ट में कौन है? डी। तो यहाँ डी के दो पार्ट होंगे, डी एंड डी। एक पार्ट ये हो गया सी, एक पार्ट रहेगा सी का और एक पार्ट रहेगा ई का। तो इस तरीके से ये जो क्लाइमेट रीजन है कितने हैं इसमें? चार। लेकिन इनमें आगे जो अल्फाबेट है या जो वोकेब है वो कैसे जोड़ी गई वो देखिए। तो ये तो सिंपल इतना ही समझ में आया कि सी डी और ई को लिया है, क्योंकि हमने ऑलरेडी लिख दिया कि इनके अकॉर्डिंग थॉन्थवेट के अनुसार राजस्थान में ए एवं बी प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती। तो अकॉर्डिंग टू थॉन्थवेट, ए एंड बी टाइप क्लाइमेट आर नॉट फाउंड इन राजस्थान या आर नॉट प्रेजेंट इन राजस्थान। यानी ये थॉन्थवेट के अनुसार ये दो जलवायु राजस्थान में नहीं है। तो हम थॉन्थवेट में स्टार्ट ही सी से करेंगे, सी डी और ई। अब इसमें डी जो बीच वाला उसके दो भाग होंगे, अब उनके आगे क्या जोड़ेंगे वो हम आगे देखेंगे फिर। तो यहाँ आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ए और बी नहीं होंगे जो अभी बताए हैं उनमें से। तो ये वर्षा संबंधित शब्दावली, उसके बाद में तापमान संबंधित शब्दावली। इसका मीनिंग है टेम्परेचर रिलेटेड जो वर्ड्स या वोकेब है वो देखनी है। टेम्परेचर रिलेटेड वर्ड्स, तापमान संबंधित शब्दावली। तापमान संबंधित जो शब्दावली है उसके अंदर 0 डिग्री के निकट है आपके ए अपोस्ट्रोफ, देन उसके बाद में बी अपोस्ट्रोफ, नेक्स्ट सी अपोस्ट्रोफ, डी अपोस्ट्रोफ, ई अपोस्ट्रोफ, एफ अपोस्ट्रोफ। तो ध्रुवों की ओर जाएंगे तो कंटिन्यूस एफ अपोस्ट्रोफ, यानी जो अल्फाबेट है उसके आगे कॉमा लगा हुआ है इसके अंदर। तो ये पहचानने का तरीका है कि जो सिंपल ए बी सी डी लिखा वो वर्षा के लिए, और ये ऊपर अपोस्ट्रोफ या कोमा लगा के जो लिखे गए ये मुख्यतः तापमान के लिए बताए इन्होंने। अब हम भूमध्य रेखा से 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान, सामान्य सी बात है पोलर की ओर जाओगे तापमान कम होंगे। तो इनके द्वारा ऐसे ही शब्द यूज किए गए। इन्होंने ए बी और सी, ये तो मुख्यतः टेम्परेचर के इफेक्ट वाले, यानी जहां तापमान का प्रभाव रहता है, ए पोस्ट्रोप, बी पोस्ट्रोप और सी पोस्ट्रोप, ये तो वो बताइए जहां तापमान का प्रभाव रहता है और इसमें भी 0 डिग्री के निकट टेम्परेचर का इफेक्ट ज्यादा होता है। फिर बी में उससे कम और सी में उससे भी कम। तो ए पोस्ट्रोप जो है 0 डिग्री के निकट वाला। वहां की जो क्लाइमेट है वो किस प्रकार की है? तो ये वाली जो क्लाइमेट है ए अपोस्ट्रोफ वाली, इसको इन्होंने लिखा मेगा थर्मल। मेगा थर्मल का मीनिंग होता है उच्च ताप। फिर ए से बी में तापमान कम है और बी से तापमान सी में कम है। फिर तो बी में तापमान ए की तुलना में कम है और सी में इन तीनों में से कम है।
तो टेम्परेचर वाले जहां तक तापमान का इफेक्ट है तीन, उसके बाद में तापमान और भी कम होगा। तो सी वाले को इसमें लिखा माइक्रोथर्मल, यानी कम ताप या सूक्ष्म ताप। माइक्रो का मीनिंग होता है जब सूक्ष्म ताप हो, कम ताप हो। और जहां ना बहुत कम हो ना बहुत अधिक हो, ना मेगा थर्मल हो उच्च ताप हो, ना न्यूनतम हो, इसका मीनिंग उसको कहते हैं मध्य ताप। उसको मेजोस्फीयर या मेसोस्फीयर कहा जाता है। सॉरी, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेसो थर्मल कहा जाता है। मेसोस्फीयर तो वायुमंडल में आपके एक परत आती है जिसको हम कहते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल यानी जो ना तो ऊपर वाली दो परत में, ना नीचे के पृथ्वी के नीचे वाली दो परत में, तो उन पांच परतों के जो बीच में उसका नाम है मध्य मंडल। तो सेम ऐसे ही ना तो जो सूक्ष्म ताप में, ना उच्च ताप में, ना मेगा में और ना माइक्रो में, इसका मीनिंग वो मेसो या मेसोथर्मल है। यहाँ का तापमान मध्य है तो इसका मीनिंग ये मध्य ताप, मध्य ताप वाली परत। तो ये उच्च ताप मेगा थर्मल, ये मध्य ताप और ये सूक्ष्म ताप। अब इसमें से इन्होंने सिर्फ राजस्थान के लिए एक तो ए अपोस्ट्रोफ और एक बी अपोस्ट्रोफ, इसका मीनिंग इसके आगे हमें मीनिंग ही नहीं देखने कि डी का मीनिंग क्या है, ए का मीनिंग क्या है, एफ का मीनिंग क्या है। तो डी का मीनिंग है जो टेगा टाइप क्लाइमेट होती है, यानी जो ध्रुवीय जलवायु के निकट पाई जाती है, मध्य अक्षांशों के आसपास। और फिर उसके ऊपर होती है वो हिमतुल्य और स्थायी एफ वाली होती है, उसको कहते हैं फ्रोस्ट क्लाइमेट। फ्रोस्ट का मीनिंग होता है पाला या तुषार। तो पाला और तुषार तब होता है जब टेम्परेचर आपके 0 डिग्री से नीचे हो। जैसे कई बार आपने गांव में सुना होगा सर्दियों में कि पाड़ो पड़ गो यानी पाला या तुषार की कंडीशन। ये वो कंडीशन होती है जब अपने एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होते हैं। और जब 0 डिग्री से ऊपर होते हैं तब जनरली सर्दियों में अपने क्या आती है, ओस आती है। तो ओस का तापमान कभी भी 0 डिग्री से नीचे नहीं होता। और 0 डिग्री से अगर नीचे हो गया तो बाद में पेड़ या जो अपनी क्रॉप्स फसलें जो हैं उनके ऊपर बर्फ की पपड़ी जम जाती है। और वो अगर 5-10 दिन हो गया, अगर कंटिन्यूस पाला पड़ गया, तो बाद में फसल निकालने की आवश्यकता नहीं है, बाद में निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि फसल डिस्ट्रॉय हो गई या लगभग खत्म हो जाएगी फिर। तो कई बार सर्दियों में नहीं होता, बहुत तेज सर्दियां होती हैं, टेम्परेचर माइनस में चले जाते हैं, तब हम कहते हैं फसल को पाला मार गया। पाला यानी टेम्परेचर माइनस में चले गए थे। जैसे फसल की जो बाल होती है यानी उसके जो प्रोडक्शन या बाली जो आती है वो झड़ जाती है कई बार। तो यहाँ अपने को सिर्फ दो अल्फाबेट यूज करने, ए अपोस्ट्रोफ और बी अपोस्ट्रोफ। तो सबके मीनिंग नहीं देखने अपने को दो मीनिंग देखने हैं। एक तो भूमध्य रेखा के ऊपर जो ए अपोस्ट्रोफ है, मेगा थर्मल यानी जिसका उच्च ताप। मेगा थर्मल या उच्च ताप। फिर ए अपोस्ट्रोफ के बाद वाला बी अपोस्ट्रोफ, उसमें इसके तुलना में तापमान कम है, एम से स्टार्ट होगा, लेकिन मेसो या मेसोथर्मल, मध्य ताप। और ये वाला ए अपोस्ट्रोफ वाला ये किसमें था, ये था उच्च ताप के अंदर। तो इस तरीके से आपकी दो क्लाइमेट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये याद रखनी है। अब इसमें ज्यादातर राजस्थान के क्लाइमेट जोन के साथ इन्होंने ए अपोस्ट्रोफ यूज किया। तो अब देखेंगे इनका जलवायु वर्गीकरण। तो इतनी देर तो इस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के लिए अल्फाबेट समझे थे हमने। अब इसमें जो जलवायु वर्गीकरण है क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, तो उसमें एक तो इन्होंने ए और बी को छोड़ के वर्षा वाले में सी, डी और ई का यूज किया। यानी जो अभी हमने इसमें बात की थी, ये वाला ए और बी। तो इसमें बताया था कि ए और बी थॉर्नथ्वेट के अनुसार राजस्थान में नहीं पाए जाते। इसका मीनिंग सी, डी और ई, ये वर्षा से संबंधित शब्द जो थे यानी रेनफॉल रिलेटेड जो वर्ड्स थे उनके अंदर ए बी को राजस्थान में नहीं माना, सी डी और ई पाए जाते हैं।
तो वही लिखे अपने सी डी और ई। इसमें बीच वाला जो डी है उसके दो पार्ट हैं, डी और डी, और एक पार्ट है सी और एक पार्ट है ई। फिर इन्होंने टेम्परेचर के लिए कुछ में ए अपोस्ट्रोफ, या यूं कहें एक बार सब में ए अपोस्ट्रोफ, एक बार सी में, एक बार डी में, एक बार ई में ए अपोस्ट्रोफ, और एक में यूज किया उन्होंने बी अपोस्ट्रोफ। यानी तापमान के अकॉर्डिंग सब दो ही यूज किए, जिसमें ए लगभग सब में था। सबका मीनिंग है एक बार सी में, एक एक डी में और एक ई में। तो इसमें सी ए अपोस्ट्रोफ यानी मेगा थर्मल, ये वाला ए अपोस्ट्रोफ और ये वाला ए अपोस्ट्रोफ। अब बाकी तीन बार यानी सी में, डी में, ई में ए आ चुका है, तो डी दूसरे में क्या आएगा, बी अपोस्ट्रोफ। तो इस एक में ध्यान रखना, इसमें बी अपोस्ट्रोफ यूज करेंगे जिसमें ए आ चुका है। यानी डी में एक में ए है तो दूसरे में बी अपोस्ट्रोफ। बाकी इन सब में ऊपर वालों में विंटर ड्राई, विंटर ड्राई, विंटर ड्राई, विंटर ड्राई, और लास्ट वाले में रहेगा ड्राई इन ऑल सीजन, इसमें स्मॉल डी यूज होगा। तो इसमें ये ध्यान रखना है क्योंकि ये अपने आप में यूनिक है, बाकी सब में कॉमन है। तो विंटर ड्राई का मीनिंग बाकियों में जनरली अपने सर्दियों में वर्षा नहीं होती, लेकिन ई वाले पार्ट अर्थात एरिड वाले में किसी में भी वर्षा नहीं होती। गर्मियों में भी होती है, यानी जो मानसून से होती है वो भी बहुत कम होती है, उसको भी हम कहते हैं वर्षा की अल्प मात्रा प्राप्त होना, अर्थात स्केर्सिटी ऑफ रेनफॉल या स्केंटी रेनफॉल का प्राप्त होना। तो जनरली विंटर तो लगभग सभी ड्राई हैं, लेकिन एक लास्ट वाला स्मॉल डी वो ड्राई इन ऑल सीजन, प्रत्येक ऋतु में सूखा रहता है वो। तो सूखा रहता है, इसी कारण जलवायु को मुख्यतः ई टाइटल से यानी शुष्क के नाम से इंडिकेट किया है। क्योंकि इसको हमने ई को किस नाम से देखा था, ई का मीनिंग एरिड या शुष्क, और आपको यही बताया था या तो ई का मीनिंग रटना आप, या ई का याद नहीं हो तो फिर ए का, क्योंकि इन दोनों में से एक याद होना जरूरी है। तो इस तरीके से इन्होंने क्लाइमेट रीजन है वो कितने माने, चार, 1, 2, 3 और 4। तो कोपेन जहां समाप्त होते हैं यानी ए बी और सी के ऊपर, थॉर्नथवेट वहीं स्टार्ट होते हैं सी से, डी और ई। तो यहाँ बीच वाला कौन सा अल्फाबेट, डी, तो डी दो बार लिए अपन ने, जैसे कोपेन में बीच वाला था बी, बी दो बार लिया, डी और डी। फिर ये ई हो गया और ये सी हो गया। टेम्परेचर के लिए इन्होंने जो बताया था इक्वेटर लाइन के नजदीक वाली गर्म जलवायु ए अपोस्ट्रोफ और उसके बाद में बी अपोस्ट्रोफ। तो अपने यहाँ की जलवायु है उसके ऊपर मुख्यतः ट्रॉपिकल का इफेक्ट ज्यादा है, क्योंकि हम राजस्थान में रहते हुए हमें पता है कि हमारे यहाँ सोलर एनर्जी की पोटेंशियल अधिक है, सौर ऊर्जा की कारण, क्योंकि सौर ऊर्जा की सबसे अधिक जो तीव्रता होती है वो राजस्थान में होती है, क्योंकि अपने यहाँ मानसून बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं होता। तो सोलर जो रेडिएशन होती है उनकी इंटेंसिटी या तीव्रता राजस्थान में अधिक होती है। तो इसके अंदर एक बार सब में ए अपोस्ट्रोफ यूज करेंगे, एक बार सी में, एक बार डी में, एक बार ई में। डी जो दो बार है उसमें ए एक बार आ चुका है तो दूसरे में बी। अब ये आगे वाले विंटर ड्राई, विंटर ड्राई, विंटर ड्राई और लास्ट वाला ड्राई इन ऑल सीजन। इस तरीके से इनका जो क्लाइमेट रीजन है वो कितने भागों में डिवाइड हुआ, चार भागों में। सॉरी। तो अब ये मैप में किस तरीके से रखे जाएंगे, तो इनके अकॉर्डिंग ये सबसे अधिक वर्षा वाला है सी वाला, क्योंकि सी वाले को वर्षा के अकॉर्डिंग हमने क्या लिखा था, उपादर। तो थोंथवेट ने इससे अधिक वर्षा वाला शब्द यूज नहीं किया है क्योंकि ए और बी इन्होंने नहीं माने। फिर जो ई वाला सबसे कम वर्षा वाला है इनके अकॉर्डिंग शुष्क, तो ये कहाँ रहेगा इसका भी हमें आइडिया है, पश्चिमी राजस्थान। और बचे हुए राजस्थान में ये वाले दोनों। तो पहले तो थोंथवेट का मैप देखिए किस तरीके से है।
तो थॉर्नवेट के अनुसार एक तो ये क्लाइमेट रीजन है राजस्थान के अंदर, राजस्थान के सदर्न वाला पार्ट, ये अधिकतम वर्षा वाला सी वाला पार्ट, फिर राजस्थान के नॉर्थ वाला और राजस्थान के ईस्ट वाला, ये दोनों आपके डी वाले, और सबसे कम वर्षा वाला है राजस्थान के पश्चिम में, ये कौन सा क्लाइमेट रीजन है, ये ई वाला पार्ट। तो ये जो भूमध्य रेखा की तरफ है 0 डिग्री की तरफ है, इनकी क्लाइमेट मुख्यतः ए अपोस्ट्रोफ। तो ये सी इसके निकट है, ये वाला इसके निकट है, ई इसके निकट। तो एक बार इन सब में क्या लगाएंगे, ए अपोस्ट्रोफ सी, ए अपोस्ट्रोफ यानी मेगा थर्मल, ये मेगा थर्मल, और ये डेजर्ट में अपने उच्च ताप मेगा थर्मल। लेकिन जो हिमालय की तरफ जो जा रहा है नॉर्थ वाला पार्ट, वहां की क्लाइमेट सर्दियों में कम तापमान वाली होगी, इसका मीनिंग बी अपोस्ट्रोफ। तो ये ध्यान रखना, जिधर बीकानेर संभाग है उत्तर में, उसमें बी अपोस्ट्रोफ लगाना है। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री के तरफ के जो स्थान है वो उच्च ताप अर्थात मेगा थर्मल, और जो मुख्यतः हिमालय की तरफ जाएंगे उसमें तापमान थोड़े कम होंगे, यानी ए अपोस्ट्रोफ के बजाय उसमें शब्द क्या यूज होगा, बी अपोस्ट्रोफ। तो इस कारण ऊपर वाले में बी लगाएंगे। तो आप तो एक बार के लिए याद रखो, बी बीकानेर संभाग की ओर। तो बी का मीनिंग बीकानेर नहीं निकालना है, बी का मीनिंग होता है मीजो या मेसोथर्मल, यानी मध्य ताप, यानी जहां उच्च ताप नहीं होते। और लास्ट में इनके शब्द यूज करेंगे अपन, जैसे पश्चिमी राजस्थान वाले में तो सभी ऋतुएं शुष्क हैं, इसका मीनिंग स्मॉल डी, ड्राई इन ऑल सीजन। और बाकी इन सब में विंटर ड्राई, विंटर ड्राई, विंटर ड्राई, विंटर ड्राई। तो आपके सारे शब्दों के लगभग मीनिंग आ चुके हैं। सी का मीनिंग उपादर, डी का मीनिंग अर्ध शुष्क, और ए का मीनिंग शुष्क। फिर ए अपोस्ट्रोफ का मीनिंग होता है ट्रॉपिकल, जो अभी हमने तापमान में देखा था। और बी अपोस्ट्रोफ यानी बी के ऊपर कोमा लगा हुआ रहता है, वो होता है मध्य ताप। तो इनके लास्ट वाले अल्फाबेट है, उनके मीनिंग नहीं आए, स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डी। तो स्मॉल डब्ल्यू तो वही है जो कोपेन में आपको बताया था, विंटर ड्राई। लेकिन स्मॉल डी का मीनिंग है ड्राई इन ऑल सीजन, प्रत्येक ऋतु शुष्क या सूखी रहना। इसका मीनिंग है स्केर्सिटी ऑफ रेनफॉल इन ऑल सीजन, यानी प्रत्येक ऋतु में वर्षा की अल्प वृष्टि। तो अधिक वर्षा होती है वो अतिवृष्टि होती है, और कम वर्षा होती है वो अल्प वृष्टि के रूप में, अर्थात जो लेस रेनफॉल वाला पार्ट होता है, कम वर्षा वाला भाग होता है। तो यहाँ जो एक दो शब्द जिनके मीनिंग लिखने अपने को, एक तो स्मॉल डब्ल्यू का मीनिंग और एक स्मॉल डी का मीनिंग। तो वेरी स्मॉल डी, ड्राई इन ऑल सीजन। ड्राई इन ऑल सीजन यानी प्रत्येक ऋतु सूखी होना। और स्मॉल डी का मीनिंग है विंटर ड्राई, या ड्राई विंटर भी लिख सकते हैं, मीनिंग सेम ही है। विंटर का ड्राई होना या ड्राई विंटर होना, शुष्क शीत ऋतु। तो ये सीधे सीधे मीनिंग निकल जाते हैं। डी वाला डी से ड्राई इन ऑल सीजन, और डब्ल्यू वाला विंटर ड्राई यानी सर्दियां सूखे रहना। अब इसमें जिलों का आइडिया लगभग आपको लग जाएगा धीरे धीरे। जैसे ये वाला जो सी ए डब्ल्यू वाला है, इसमें तो कोपेन के ए डब्ल्यू वाले जिले हैं। तो ए डब्ल्यू का मीनिंग आप समझ गए, वागड़ और हाड़ौती वाले जिले, यानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूम्बर का कुछ पार्ट, सलूम्बर वाला हिस्सा। फिर हाड़ौती के अंदर दक्षिणी कोटा, बारा, झालावाड़ एंड पार्सली पार्ट ऑफ चित्तौड़। तो चित्तौड़ को भी देखा जाए तो वैसे हाड़ौती का ही पार्ट है, तो उसमें चित्तौड़ का आंशिक भाग इसी प्रकार की क्लाइमेट में है, जो कोपेन के अकॉर्डिंग ए डब्ल्यू है और इनके अकॉर्डिंग सी ए डब्ल्यू है, सी ए अपोस्ट्रोफ डब्ल्यू। तो इनके अल्फाबेट को समझना और ज्यादा आसान है, क्योंकि इनके ऊपर कोमा लगे हुए हैं जो टेम्परेचर वाले शब्द को इंडिकेट करते हैं। तो मोस्टली तो आपके या तो 3 में ए है, सी में एक बार ए है, ए अपोस्ट्रोफ, बी में एक बार ए अपोस्ट्रोफ, और ई में एक बार। सिर्फ एक डी जो है दूसरा, उसमें बी अपोस्ट्रोफ लगेगा, जो नॉर्थ में होगा, बीकानेर संभाग की तरफ रहेगा।
तो इसके जिले आपको समझ में आ गए। ऊपर वाले में आपका बीकानेर संभाग, तो बीकानेर संभाग का मीनिंग बीकानेर, चूरू, उसके ऊपर गंगानगर, हनुमानगढ़। तो बीकानेर संभाग के चारों जिले इसी में रहेंगे, बीकानेर, चूरू और उसके ऊपर श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़। फिर पश्चिमी राजस्थान की जो जलवायु है EAD, तो ये बीकानेर के जस्ट नीचे वाला जैसलमेर का पार्ट, ये वाला बाड़मेर, उससे अलग हुआ बालोतरा, और मुख्यतः जोधपुर का पश्चिमी भाग। तो जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर का पश्चिमी भाग जो जैसलमेर के टच में है। एक बीकानेर का भी कुछ पार्ट इसमें काउंट किया जाता है EAD में। तो यहाँ बीकानेर से अगर हम डिवाइडेशन करें, तो बीकानेर से अगर हम डिवाइडेशन करें, तो बीकानेर के डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग बीकानेर का दक्षिणी पश्चिमी भाग जो कि जैसलमेर की तरफ है, वो मुख्यतः इस प्रकार की क्लाइमेट में आ सकता है EAD में। बाकी बीकानेर मुख्यतः बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, इनकी जो क्लाइमेट है ये अपने आप में है डी वाली, D, B', जबकि बीकानेर का साउथ वेस्ट पार्ट किस में आता है EAD में। तो वो बाई चांस टारगेट करके लिख दिया दक्षिणी पश्चिमी बीकानेर, तो अपने को EAD में लेना है। तो यहाँ ये जो क्लाइमेट रीजन है EAD वाला, ये राजस्थान के पश्चिम में है, ये राजस्थान के उत्तर में बी वाला, जिसमें बी का मीनिंग एक बार के लिए तो चाहे भले ही बीकानेर बीकानेर, क्योंकि बीकानेर की तरफ है, ताकि जिले भी आपको याद हो जाए। बाकी बी का वास्तविक मीनिंग आपको ध्यान है बी का मीनिंग है ए से कम तापमान वाला। तो ए था अपना मेगा थर्मल, और ये मेजो या मेसोथर्मल यानी मध्य ताप। अब इसमें अल्फाबेटिक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। पहले अपन सी वाली जलवायु, तो इस जलवायु को अपन वैसे भी थॉर्नथ्वेट के अकॉर्डिंग नाम क्या देते हैं, उपाद्र। तो इस जलवायु के अंदर शब्द आपके यूज होगा उपाद्र, तुल्य जलवायु। उपाद्र का मीनिंग है ह्यूमिड से भी कम यानी सब ह्यूमिड। पूर्वी राजस्थान की जलवायु है यह अर्ध शुष्क, क्योंकि डी का मीनिंग हमने यही पढ़ा था सेमेरिड, अर्ध शुष्क जलवायु या सेमेरिड। इसके बाद में इधर वाला जो पार्ट है EAD वाला, ये क्लाइमेट है अपना शुष्क तुल्य जलवायु या शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। एरिड डेजर्ट टाइप क्लाइमेट, शुष्क मरुस्थल तुल्य जलवायु। तो इस तरीके से अपनी ये तीन क्लाइमेट, तो सीधे सीधे अगर अल्फाबेट का मीनिंग भी आपको पता है तो सीधे लिख सकते हो आप। E का मीनिंग होता है एरिड, तो ये एरिड डेजर्ट टाइप हो गई। डी का मीनिंग होता है अपना सेमी एरिड, तो ये अर्ध शुष्क हो गई। सी का मीनिंग हमने लिखा था उपाद्र, तो ये शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र। समस्या ऊपर वाले में आएगी कि ऊपर वाले को नाम क्या दें, तो ऊपर वाली एरिड के टच में भी है और सेमी एरिड, तो दोनों शब्द मिला के बोलते हैं वहां एरिड सेमी एरिड। क्योंकि आपके बीकानेर, चूरू का जो पार्ट है वो मुख्यतः एरिड कंडीशन में ज्यादा है, यानी शुष्क दशाएं ज्यादा हैं, कोई नदी नहीं है, बारिश बहुत कम है। लेकिन गंगानगर, हनुमानगढ़ नहरों के कारण वो सामान्यतः थोड़ा आदर में भी है, यानी वो कंप्लीट एरिड में काउंट नहीं होगा। इस कारण उत्तरी राजस्थान में एरिड और सेमी एरिड दोनों का मिक्सचर है। तो पश्चिमी राजस्थान शुष्क है, उसके जस्ट पास वाला अर्ध शुष्क सेमी एरिड है, और उसके ऊपर वाले दोनों मिला के एरिड एंड सेमी एरिड दोनों मिला के बोलेंगे। तो ये शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, और ये दोनों मिला के ऊपर बोलेंगे एरिड और सेमी एरिड। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अल्फाबेटिक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। पहले सी वाले, फिर दोनों डी वाले, और फिर ई वाला। तो जिले हमने एक तो CAW के कवर कर लिए, वागड़ एंड हाड़ौती। बी वाले कवर कर लिए बीकानेर संभाग, और ई वाले कवर कर लिए। इसका मीनिंग बाकी बचे हुए जिले सारे किसके पास हैं, DAW अर्थात सेमेरिड के पास। तो कोपेन के अकॉर्डिंग भी सेमेरिड सबसे बड़ा था, लेकिन उनका सेमेरिड था BSHW, और इनका सेमेरिड क्या है, इनका सेमेरिड है DAW।
तो ये अल्फाबेटिक सीक्वेंस में स्टार्ट करेंगे अपन। सबसे पहला सी है, इनके अकॉर्डिंग ए और बी को राजस्थान में नहीं माना तो सी ए अपोस्ट्रोफ और डब्ल्यू। तो जहां कोपेन का ए डब्ल्यू था, यहां इनका सी ए डब्ल्यू। तो इस क्लाइमेट को हम क्या मानेंगे, ये थॉर्नथवेट के अकॉर्डिंग अति आदर में काउंट नहीं करके इसको उपादर माना जाता है। तो क्लाइमेट और जलवायु, यहां उपादर तुल्य पाई जाती है। यहां उपादर तुल्य जलवायु पाई जाती है। अर्थात सब ह्यूमिड टाइप क्लाइमेट इज फाउंड हियर। यहां उपादर तुल्य जलवायु पाई जाती है। अब इस क्लाइमेट का जो विस्तार है वो राजस्थान के किस भाग में है, तो ये जलवायु राजस्थान के दक्षिण में विस्तृत है। दक्षिण में या दक्षिण पूर्व लिखते हो तो भी ठीक है, क्योंकि ये साउथ से ईस्ट की तरफ है। दक्षिण में या दक्षिण पूर्व में विस्तृत। तो दिस क्लाइमेट इज एक्सटेंड इन सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान या सदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। तो यहाँ सदर्न ईस्टर्न का मीनिंग क्या है, दक्षिण से दक्षिण पूर्व का मीनिंग क्या है, तो दक्षिण का मीनिंग वागड़ और दक्षिण पूर्व की तरफ चलते हुए हाड़ौती। तो एज ए वागड़ के रूप में इसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट और हाड़ौती के रूप में इसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट कंसिडर किए जाएंगे या शामिल किए जाएंगे, तो वागड़ वाले तो हो गए राजस्थान के दक्षिण माही बेसिन वाले बांसवाड़ा, देन डूंगरपुर, उसके बाद में प्रतापगढ़ एंड सलूम्बर। इधर वाला हड़ौती वाला आ गया, इसमें बूंदी को छोड़ के कोटा, और कोटा में भी मुख्यतः साउथ, तो साउथ कोटा, उसके बाद में 12 डिस्ट्रिक्ट, 12 के बाद में झालावाड़ और आंशिक चित्तौड़ एवं आंशिक चित्तौड़। आंशिक चित्तौड़। तो ये वाली क्लाइमेट है, डायरेक्ट पूछी जाती है कई बार, तो राजस्थान के किस भाग में है, तो भाग में वागड़ और हाड़ौती। मुख्यतः जलवायु का नाम क्या है, तो थॉर्नथवेट, इसको वास्तव में अति आदर नहीं लिख के जैसे वास्तव में होनी चाहिए वैसे बताई इन्होंने, उपादर, सब ह्यूमिड टाइप क्लाइमेट। तो इसमें एक तो सब ह्यूमिड और एक राजस्थान के दक्षिण या दक्षिण से दक्षिण पूर्व की तरफ वागड़ से हाड़ौती की तरफ। इसके बाद में सी के बाद में नेक्स्ट कवर करेंगे हम डी। तो डी में दो हैं, एक तो डी ए अपोस्ट्रोफ और एक डी बी अपोस्ट्रोफ। तो हम अल्फाबेटिक सीक्वेंस में लेंगे, पहले डी ए को लेंगे फिर डी बी को लेंगे। सर आंशिक चित्तौड़ का मीनिंग क्या है, आंशिक चित्तौड़ का मीनिंग एक तो चित्तौड़ का छोटा भाग जो है जिसको हम कहते हैं रावत बाठा वाला, जहां से चंबल एंट्री करती है, भैंसरोडगढ़ वाला चित्तौड़, और एक दूसरा चित्तौड़ जो आता है वो प्रतापगढ़ का कुछ भाग भी इसमें, यानी प्रतापगढ़ के जो टच वाला चित्तौड़ है, यानी जो मेन बड़ा चित्तौड़ है वो भी इसमें काउंट होता है, लेकिन दक्षिणी भाग। तो वैसे देखा जाए तो इसको चाहे दक्षिणी चित्तौड़ कह दो चाहे आंशिक चित्तौड़, क्योंकि चित्तौड़ जो राजस्थान के वागड़ वाले जिले और हाड़ौती वाले जिले हैं उनकी तुलना में थोड़ा नॉर्थ में है। तो चित्तौड़ नॉर्थ में है, लेकिन उसका कौन सा भाग शामिल किया जाएगा, उसका सदर्न पार्ट जो वागड़ की तरफ करते हुए, तो चाहे उसको दक्षिणी चित्तौड़ लिख दीजिए आप, साउथ चित्तौड़, या पार्सली पार्ट ऑफ चित्तौड़, या चित्तौड़ का आंशिक भाग। तो सी के बाद में नेक्स्ट वाला पार्ट है इसमें डी वाला। तो डी में अभी आपको बताया, डी में दो पार्ट है इसमें। तो वर्गीकरण का एक हिस्सा सी वाला
जो ए अपोस्ट्रोफ और विंटर ड्राई। दूसरा जस्ट इसके ऊपर वाला जो भाग है डी, फिर उसके ऊपर वाला भाग है डी। तो डी दो है, ये वाला डी ए अपोस्ट्रोफ में है, ये वाला डी बी अपोस्ट्रोफ में है। ये विंटर ड्राई है, ये भी विंटर ड्राई। लास्ट में जो पश्चिमी राजस्थान में करेंगे वो ड्राई इन ऑल सीजन। वो प्रत्येक ऋतु में सूखा है, इसका वहां की जलवायु कैसी है, शुष्क। तो ये वाली सी वाली कौन सी होगी, उपाद्र तुल्य जलवायु। ये होगी अर्ध शुष्क, डी ए डब्ल्यू। तो ये उपाद्र से कम वर्षा ये रहेगा अर्ध शुष्क, और पश्चिम वाला रहेगा शुष्क। ऊपर वाले में दोनों को मिला के बोलेंगे शुष्क अर्ध शुष्क। तुल्य का मीनिंग जैसे जलवायु, किस प्रकार की, सेम एरिड जैसे। तो तुल्य का मीनिंग तुलना करना या जैसा होता है। तो अर्ध शुष्क जलवायु या अर्ध शुष्क तुल्य जलवायु। सेम एरिड टाइप क्लाइमेट। अब यह जलवायु है राजस्थान के किस क्षेत्र में, तो इसका विस्तार वैसे देखा जाए तो राजस्थान का सेमी एरिड डेजर्ट भी काउंट होता है, इसमें अर्ध शुष्क मरुस्थल अरावली भी काउंट होती है, पूर्वी मैदान भी काउंट होता है। तो राजस्थान के सबसे ज्यादा भौतिक प्रदेशों को कवर करती है। तो वास्तव में थॉर्नथवेट के अनुसार ये राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। वैसे देखा जाए तो कोपेन ने भी सबसे बड़े का नाम क्या बताया, सेमी एरिड BSSW, और इनके अकॉर्डिंग भी सबसे बड़ा BSSW। बस इसका साइन थोड़ा अलग यूज होता है, इसका DAW, ए के ऊपर कॉमा लगाते हुए यूज करना है, DAW। तो इसके विस्तार में एक तो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय कुछ पार्ट हैं, वैसे लिखने में जनरली हम लिखते हैं पूर्वी राजस्थान की जलवायु है। और भौतिक प्रदेशों में अगर देखें तो अर्ध शुष्क मरुस्थल कि दिस क्लाइमेट इज एक्सटेंड इन सेमेरी डेजर्ट, ये जलवायु अर्ध शुष्क मरुस्थल में। उसके बाद में अरावली के लगभग जिले इसी में हैं, और अरावली के साथ पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान या ईस्टर्न प्लेन। तो ये अपने सेमेरी डेजर्ट, ये अरावली रीजन, और ये ईस्टर्न प्लेन, ये पूर्वी मैदान। अब इसमें प्रमुख जिले कौन से हैं, तो इसमें पूर्वी मैदान भी आ रहा है। तो कोपेन वाले CWG को हमने कैसे याद किया था, वैसे यहाँ इसमें एक तो वो जिले CWG वाले याद करेंगे, किसमें, DAW में, जो भी हम कवर कर रहे हैं DAW। तो DAW में कोपेन के CWG वाले जिले लिखेंगे। तो एक तो इसमें ABCD वाले मत्स्य यूनियन वाले, मत्स्य यूनियन में कौन थे, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। फिर यहां से कुछ नए जिले निकले हुए थे अलवर से, अपने अलवर वाले पार्ट से कोटपुतली, बहर, सॉरी, खैरथल, तिजारा। क्योंकि अलवर से जो निकला हुआ है प्रॉपर वो खैरथल तिजारा है। भरथरी नगर आने वाले टाइम में जिसका नाम होगा। भरतपुर जहां है तो भरतपुर की जगह उसमें क्या ऐड होगा, डीग, क्योंकि भरतपुर से एक नया पार्ट निकल गया, डीग। तो एक तो ये ABCD मत्स्य यूनियन वाले, जिनके साथ अलवर का खैरथल तिजारा भी रहेगा और भरतपुर का डीग भी रहेगा। उसके बाद में CWG में हमने
ABCD ट्रिक कह रहा, दूसरी भी ABCD, ये अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, उसके बाद में चित्तौड़, और ये डी जयपुर के ईस्ट वाला दौसा। तो यहाँ ए का मीनिंग ये अजमेर है, बी के दो मीनिंग, एक तो भीलवाड़ा और एक बूंदी। तो इंग्लिश टाइटल दोनों के बी से स्टार्ट होते हैं, भीलवाड़ा, बूंदी। फिर उसके बाद में सी वाला है चित्तौड़, चित्तौड़ या चित्तौड़गढ़, और डी का मीनिंग है राजस्थान का जयपुर का जो पूर्वी भाग यानी दौसा। तो इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट इसमें बी के दो मीनिंग रहेंगे, बी भीलवाड़ा और बी बूंदी। फिर लास्ट में अपन ने CWG में याद रखने का तरीका आपको क्या बताया था, RSTU। तो वो RSTU इसमें भी रहेंगे, इसमें S3 लेंगे अपन, वहां S सिरोही और सवाई माधोपुर, यहाँ सीकर भी लिखेंगे। तो R का मीनिंग है राजसमंद, S फॉर यहाँ सिरोही, S फॉर सीकर, और S फॉर सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। T फॉर यहाँ क्या रहेगा, T फॉर टोंक, एंड U फॉर उदयपुर। तो इसमें ये वाले जिले, अब इनके अलावा कुछ जिले अपने इसमें सेमी डेजर्ट के भी लेंगे, जो इस तरीके से याद रखने हैं, जे 4 बार यूज करना है, जे और NP। तो ये NP तो आपको समझ में आ रहा होगा, नागौर, पाली। लेकिन राजस्थान में अरावली के पश्चिम में 4 जे कौन है, तो ये पार्ट अपना अरावली का पार्ट। तो उसमें एक तो जोधपुर का ईस्ट पार्ट, तो उसको जोधपुर ईस्ट। एक शेखावाटी में जे झुंझुनू, यानी एक जोधपुर पूर्व शामिल होगा और एक झुंझुनू काउंट होगा। एक जे आपका गुजरात के बॉर्डर पे आता है, जिससे बीच में एक जिला अलग हुआ था, सांचौर। जोधपुर ईस्ट, गुजरात वाले बॉर्डर पे जो अलग होके जो जिला बना, ये कौन सा आपका, जे जालोर। और एक जे अरावली के अंदर जो कैपिटल है राजस्थान की, जयपुर। तो ये अरावली, और अरावली के वेस्ट की तरफ जो जय है वो लगभग, तो अरावली वाला एक जय जयपुर है, और जयपुर से अलग होकर एक नया पार्ट और आ गया अपने कोटपुतली, जिसमें अलवर का कुछ भाग मिलाया गया है, बहरोड। तो ये कोटपुतली बहरोड, ये वाला पार्ट। तो इसका मीनिंग इसमें 4 जे, NP यानी नागौर, पाली। अब नागौर आगे, इसका मीनिंग डीडवाना कुचामन भी इसी में रहेगा। कहीं डीडवाना कुचामन किससे अलग हुआ है, नागौर से। तो नागौर के जैसे जलवायु है, वैसे हम डीडवाना कुचामन को भी कंसिडर करेंगे। अच्छा, इसमें जहां अजमेर रहेगा, अजमेर से ही अलग हुआ है ब्यावर। तो ब्यावर जिन जिन जिलों से मिला हुआ है, वो सारे अपने DAW के ही पार्ट है। तो इसमें अजमेर के साथ जो ए वाला पार्ट है, उसका मीनिंग ब्यावर भी याद रखना, यानी अजमेर से अलग होके। तो इसमें जो सेकंड वाला जो है, यानी इसमें बी 3 हो जाएंगे, फिर एक अजमेर हो जाएगा, बी ब्यावर होगा, फिर एक बी भीलवाड़ा होगा, और एक बी बूंदी होगा। खास बात यह है कि मैप में आप इनको देखोगे तो तीनों एक लाइन में दिखाई देंगे आपको। जैसे ये पार्ट अजमेर का जो अलग होके ये बना है, ये ब्यावर है। अजमेर यानी त्रिभुज आकार वाला जिला, जिसमें पाली का कुछ पार्ट मर्ज किया है, तो ये ब्यावर है। अजमेर के जस्ट नीचे वाला भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा के जस्ट ईस्ट में हाड़ौती का बूंदी है। तो इनमें से पश्चिम की तरफ जिला करते हुए ब्यावर, अजमेर के नीचे की तरफ भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के ईस्ट में हाड़ौती वाला कौन सा है, बूंदी। तो लगभग एक लाइन में दिखाई देते हैं मैप के अंदर ये। तो वास्तव में DAW है, उसमें नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी जाते हैं, जिलों की संख्या भी ज्यादा है, और बड़ा भी सबसे ज्यादा ही है। तो थॉनथवेट के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश तो माना जाता है DAW, अर्थात अर्ध शुष्क सेमेरिड को।
तो इसमें लिखेंगे अपन लास्ट में नोट के अंदर अलग से, थॉर्नथवेट के अनुसार DAW राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश। तो अकॉर्डिंग टू थॉर्नथवेट, DAW इज द लार्जेस्ट क्लाइमेट रीजन ऑफ राजस्थान। DAW राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश। इसके बाद में थर्ड अपना DA वाला कंप्लीट हो गया, तो अब आएगा DB, यानी जो बीकानेर की तरफ है, जिसमें दोनों क्लाइमेट मिला के लिखे जाएंगे, एरिड और सेमी एरिड को। तो जलवायु इसमें लिखेंगे जलवायु शुष्क अर्ध शुष्क तुल्य पाई जाती है, यानी दोनों जैसी होती है, एरिड और सेमी एरिड। शुष्क अर्ध शुष्क तुल्य पाई जाती है। तो इसमें लिखेंगे एरिड सेमी टाइप क्लाइमेट इज फाउंड हियर। जलवायु में एरिड सेमी टाइप, यानी शुष्क अर्ध शुष्क तुल्य जलवायु पाई जाती है। अब इसका जो विस्तार है वो राजस्थान के उत्तरी भाग में, तो डिस्ट्रिक्ट आप विस्तार लिख सकते हो उत्तरी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान या बीकानेर संभाग। तो उत्तरी राजस्थान में जो मेन डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें एक तो बीकानेर संभाग मुख्यालय वाला पार्ट बीकानेर, एक बीकानेर के जस्ट सामने वाला जो जिला है चूरू, और फिर मुख्यतः बीकानेर के ऊपर वाले जिले जिसमें एक में श्री गंगानगर, और श्री गंगानगर के जस्ट सामने वाला जिला हनुमानगढ़। तो इस तरीके से चार प्रमुख जिले जो राजस्थान के उत्तर वाले हैं वो मुख्यतः इसी क्लाइमेट के पार्ट। तो ये जो बी वाला इसमें अपने को मानना है बीकानेर डिवीजन अर्थात बीकानेर संभाग, क्योंकि ये ऐसा पार्ट है जो अपने सर्दियों में ज्यादा इफेक्टिव होता है, यानी सर्दियों से ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि हिमालय से उत्तर से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं वो इन जिलों को ज्यादा प्रभावित करती हैं। चूरू को, मुख्यतः बीकानेर वाले पार्ट को, यहाँ सर्दियां अपने जनरली ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वाला पार्ट है आपके ए वाला। ए का मीनिंग होता है डेजर्ट, जहां उच्च तापमान यानी मेगा थर्मल है, और जहां ड्राई इन ऑल सीजन प्रत्येक ऋतु में सूखा है, इस कारण ये जलवायु एरिड होती है, एरिड डेजर्ट टाइप। तो ए वाली में लेंगे अपन शुष्क मरुस्थल तुल्य जलवायु। तो क्लाइमेट या जलवायु के अंदर इसमें तो यहाँ एरिड डेजर्ट टाइप क्लाइमेट इज फाउंड हियर, यानी यहाँ शुष्क मरुस्थल तुल्य जलवायु पाई जाती है।
क्योंकि शुष्क जलवायु होती है वो मरुस्थलीय जलवायु होती है, तो शुष्क मरुस्थल तुल्य जलवायु पाई जाती है। शुष्क मरुस्थल तुल्य जलवायु पाई जाती है। अब इसमें अगर डिस्ट्रिक्ट देखें अपन, तो राजस्थान के नॉर्थ वाले डिस्ट्रिक्ट में एक तो बीकानेर का कुछ पार्ट इसमें रहेगा, तो बीकानेर को डिवाइड करके देखो कौन सा रहेगा, बीकानेर का साउथ वेस्ट पार्ट। फिर मुख्यतः बॉर्डर के नीचे वाले जिले जिसमें जैसलमेर, जैसलमेर के नीचे बाड़मेर, आने को इसमें फलोदी का जो पार्ट है वो भी काउंट होगा, क्योंकि बीकानेर और जैसलमेर के बीच में फलोदी भी होता है, और जोधपुर का पश्चिमी भाग। तो इसमें क्लाइमेट या जो जलवायु है इसका जो विस्तार है पश्चिमी राजस्थान में होता है। तो पश्चिमी राजस्थान विस्तार, वेस्टर्न राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान जिसमें प्रमुख जिले इन विच मेजर डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें प्रमुख जिले, तो प्रमुख जिले जो हैं इसमें वो एक तो जैसलमेर का पार्ट है मेन, बड़े जिलों में जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर है तो उससे अलग हुआ भाग बालोतरा भी रहेगा। फिर मुख्यतः पश्चिमी जोधपुर या जोधपुर वेस्ट या वेस्टर्न जोधपुर लिख दो चाहे, तो वेस्ट जोधपुर का पार्ट, साउथ वेस्ट बीकानेर, बीकानेर का दक्षिणी पश्चिमी भाग। तो इसका मीनिंग बीकानेर किसके साथ है उस पर डिपेंड करेगा। बीकानेर अगर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ के साथ दिया गया तो उसके क्लाइमेट को मानेंगे मुख्यतः डी ए वाली क्लाइमेट, सॉरी डी बी वाली क्लाइमेट में, तो डी बी के ऊपर अपोस्ट्रोफ लगा के डब्ल्यू क्लाइमेट, सॉरी। और अगर पश्चिमी राजस्थान वाले जिलों के साथ आ गया तो उसका वेटेज अपने को एरिड में रखना है, अर्थात जब बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के साथ आ गया तो हमें ई टाइप क्लाइमेट का पार्ट मानना है। या फिर बीकानेर का फिक्स जो पार्ट है साउथ वेस्ट लिख दिया गया कि बीकानेर का दक्षिण पश्चिम किस में काउंट है, तो बीकानेर का दक्षिण पश्चिम ई टाइप क्लाइमेट में यानी एरिड में काउंट होगा। तो एरिड वाला ई, ए अपोस्ट्रोफ और लास्ट में स्मॉल डी। तो लास्ट में केवल ई वाला ही है जिसके लास्ट में डी है, बाकी सब में लास्ट में क्या था, स्मॉल डब्ल्यू था। फलोदी भी इसी में काउंट, एरिड वाले में काउंट होगा फलोदी, क्योंकि फलोदी का जो मोस्टली पार्ट है जोधपुर का पश्चिमी भाग ये है फलोदी। तो फलोदी आपका ई ए डी है, इसी में कंसीडर करते हैं अपन, क्योंकि फलोदी का एरिया मुख्यतः शुष्क होने के कारण, एरिड होने के कारण यहाँ सोलर एनर्जी की इंटेंसिटी, सौर विकिरणों की तीव्रता बहुत तेज होती है, और जहां सोलर एनर्जी की इंटेंसिटी तेज होगी तो इसका मीनिंग सोलर पार्क लगने की पॉसिबिलिटीज उस एरिया में अपने जनरली अधिक होती है। देखो जिनका जो वेब वाला पार्ट नहीं चल रहा, लैपटॉप में नहीं चल रहा है, वो अपने कॉन्टेक्ट नंबर और अपने अपने कोर्स का नाम बता दीजिए, ताकि जिनके लैपटॉप में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको हम सॉल्व कर पाए। जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है उसके ऊपर आप अपना कोर्स का नाम और जो प्रॉब्लम आ रही है वो आप उसमें लिख दीजिए, ताकि उसका सॉल्यूशन आपका हो जाए। जैसे आप में से किसी स्टूडेंट का एक मैसेज है कि सर लैपटॉप में हमारा जो कंटेंट वाले जो वीडियोस हैं वो नहीं चल रहे हैं।
तो ये जो अपना व्यक्तिगत वर्गीकरण वाला पार्ट था, व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण, जिसमें 3 व्यक्तिगत वर्गीकरण हमने कवर किए हैं। जैसे एक हमने कंप्लीट किया है कोपेन, एक कंप्लीट किया हमने ट्रीवार था, एक कंप्लीट किया है थॉर्नवेट। थॉर्नवेट या थॉर्नथवेट, थॉर्न या इनको थॉर्नथवेट भी कहा जाता है। तो हो सकता है कि कई बार आपको तुलना वाले भी पूछ ले जाए, जैसे कोपेन है, कोपेन का जो BW यानी एरिड डेजर्ट है, BW है, वो थॉर्नथवेट ने किसके अकॉर्डिंग इंडिकेट किया है? तो इनका अल्फाबेट साइन क्या था थॉर्नथवेट का एरिड वाले पार्ट में? तो इनका जो एरिड वाला था वो ई साइन से था, ई ए अपोस्ट्रोफ और ड्राई इन ऑल सीजन, तो इनका ये था ई ए अपोस्ट्रोफ और डी। जैसे कोपेन ने अपने सेमीरिड को नाम दिया था BSSW, इनका जो सेमीरिड था वो ई के जस्ट सामने था डी, डी ए अपोस्ट्रोफ और स्मॉल डब्ल्यू। कोपेन का जो अपने आप में अति आदर वाला अधिक आदर वाला हिस्सा था वो था AW, जिसको मुख्यतः उष्ण आर्द्र ट्रॉपिकल ह्यूमिड, तो इन्होंने उसको CAW कहा है थॉर्नथवेट ने। CA के आगे ऊपर क्या लगा हुआ था? अपोस्ट्रोफ यानी कोमा लगा हुआ है। थॉर्नथवेट में से कुछ अप्लाइड क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से भी पूछे गए हैं कि आपको डायग्राम दे दिया, डायग्राम का एक हिस्सा है वो हाईलाइट कर दिया गया। जैसे थॉर्नथवेट में जो 4 भाग हैं, उन 4 भाग में जैसे ये एक हिस्सा है वो ड्रॉ किया गया, छायांकित कर दिया गया। फिर पूछ लिया यहाँ की जलवायु कैसी है, तो राजस्थान में नीचे की तरफ C है, ईस्ट की तरफ D है, नॉर्थ में भी D है, और पश्चिम में इनके अकॉर्डिंग E है। जो 0 डिग्री के निकट थे उन सब में क्या लगा हुआ था? A अपोस्ट्रोफ, और जो 0 डिग्री के दूर था भूमध्य रेखा से उसमें B अपोस्ट्रोफ। ये था विंटर ड्राई, ये भी विंटर ड्राई, ये भी विंटर ड्राई, ये ड्राई इन ऑल सीजन, प्रत्येक ऋतु में सूखा था। तो छायांकित किए गए भाग की जलवायु कैसी है? DBW। यह देख लेना कि बी वाला बीकानेर की तरफ वाला है तो उसमें बी शब्द आएगा, बाकी सब नीचे वालों में सब में ए अपोस्ट्रोफ आएगा। तो ये वाला अपना थॉर्नथवेट का वर्गीकरण कंप्लीट। सिर्फ ये याद रखना, व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण में यानी थॉर्नथवेट के लास्ट में अपने को लिखना है कि थॉर्नथवेट्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन इज मोस्ट ऑथेंटिक देन अदर इंडिविजुअल क्लाइमेट क्लासिफिकेशंस, यानी व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जलवायु वर्गीकरण थॉर्नथवेट का है। तो थॉर्नथवेट के वर्गीकरण को हम मोस्ट ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन में काउंट करते हैं। तो ये आपके इस चैप्टर के मुख्यतः एक तो मीनिंग ऑफ क्लाइमेट या जलवायु का अर्थ क्या है, कंप्लीट हो गया अपना। दूसरा है राजस्थान की जलवायु कैसी, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद में जलवायु को प्रभावित करने वाले मेन फैक्टर या कारक कौन कौन से थे, तो उन फैक्टर को हमने कंप्लीट किया। और उसके बाद में क्लाइमेट क्लासिफिकेशन अर्थात जलवायु वर्गीकरण। क्लाइमेट क्लासिफिकेशन या जलवायु वर्गीकरण ये कंप्लीट हो गया। अब इसका एक लास्ट पार्ट है अपना जलवायु ऋतु वर्गीकरण। जलवायु ऋतु वर्गीकरण अर्थात क्लाइमेट सीजन क्लासिफिकेशन। ऋतुएं वैसे हमारे मौसम विभाग के द्वारा कितने भागों में बांटी गई हैं? 4। जैसे हिंदी सब्जेक्ट में तो आपके ऋतुएं कितनी होती हैं? 6, लेकिन मौसम विभाग ने इसमें कितनों को मान्यता दी है? केवल 4 ऋतुओं को। जैसे अपने बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ते हैं तो उस ऋतु को हम कहते हैं समर सीजन अर्थात ग्रीष्म ऋतु। जब टेम्परेचर नीचे गिरते हैं, तापमान कम होते हैं, तो हमारे लिए विंटर सीजन। जब हमारे लिए वर्षा होती है तो इसका मीनिंग है वो रेनी सीजन। तो टेम्परेचर बढ़ने वाली अपने लिए समर है, कम होने वाली अपने लिए विंटर है, बारिश वाली अपनी मुख्यतः रेनी सीजन वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु के बाद लगभग जो अभी समय चल रहा है, इसका मीनिंग सितंबर के बाद वाला, ये अपना ऑटम सीजन अर्थात शरद ऋतु में आता है,
जब ना बहुत गर्मियां होती हैं और ना सर्दियां होती हैं। तो एक जो सुहावना मौसम जो मुख्यतः अक्टूबर नवंबर का पार्ट, वो ऑटम सीजन अर्थात शरद ऋतु। हेमंत और बसंत को आपके हिंदी में माना जाता है, ज्योग्राफी के अंदर मान्यता केवल 4 को है। तो जनरल क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मुख्यतः ऋतुएं कितने भागों में बटी हुई हैं, तो 2010 तक तो मान्यता 3 को थी, 2010 के बाद में ऋतुएं मुख्यतः 4, यानी अब शरद ऋतु को भी मान्यता प्राप्त। तो इन ऋतुओं में घटनाएं कौन सी हैं और मुख्यतः किस किस कारण घटित होती हैं, और इन ऋतुओं का टाइम पीरियड क्या होता है। तो ऋतुओं के टाइम पीरियड से लेकर इनकी घटना और उनके पीछे कारण है, उनकी स्टडी करेंगे हम अपनी नेक्स्ट यानी कल की क्लास में। तो आज के सेशन को हम यहीं कंप्लीट करेंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। डी बी डब्ल्यू वाला पार्ट कोपेन के कौन से में आएगा, तो डी बी कहां पर है, डी बी डब्ल्यू राजस्थान के उत्तर में है। तो उत्तर वाले जिले और राजस्थान के कुछ पश्चिम वाले जिले हैं, वो कोपेन में थे बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, यानी एरिड कंडीशन में थे। तो इसकी तुलना हम इससे करेंगे, क्योंकि डी ये जो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू वाले जो जिले हैं वो अधिकांशतः इसके सिमिलर हैं डी बी डब्ल्यू के। तो कोपेन का जो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू था वो राजस्थान के नॉर्थ तक था, बीकानेर संभाग और मुख्यतः जैसलमेर तक। क्या सर ऐप लैपटॉप में नहीं चलता? नहीं, वेब वाला हमने स्टार्ट कर दिया, अब चलता है। पहले स्टार्टिंग में नहीं था, लेकिन अब वो ऑप्शन अपने स्टार्ट हो गया है। अगर किसी के कुछ प्रॉब्लम आए तो वो पूछ सकता है, कहीं कोई समस्या आ रही हो। तो ये वाला वर्गीकरण अपना कंप्लीट हो गया, यानी कोपेन के बाद आज हमने कंप्लीट किया एक तो ट्रीवार था, और ट्रीवार था बाद में थॉर्नथवेट वाले पार्ट को। ये स्टूडेंट इसमें पूछ रहे हैं लैपटॉप को में स्टार्ट करने का साइट। अच्छा, वो क्लास प्लस सेम साइट ही होगी क्या अपनी? सेम सेम एप्लीकेशन है। देखो लैपटॉप पे किस तरीके से स्टार्ट होगा, या इसमें साइट या एप्लीकेशन आपके जो है उसमें आपको टेलीग्राम चैनल है उस पर अपडेट कर दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको डाउनलोड या आपने अपलोड करना है। तो उस पर सारी डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलो, अभी आपके जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। तो कल स्टार्ट करेंगे इसके आगे का पार्ट, यानी जो ऋतु वाला पार्ट है, जलवायु ऋतु क्लाइमेट सीजन क्लासिफिकेशन, उनको कल देखेंगे। थैंक यू।